एक भी कांग्रेसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सिंगल कांग्रेसी ने नहीं बोला। 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, निगम आयुक्त द्वारा जिस तरह भ्रष्टाचार किया गया, एक भी कांग्रेस का पार्षद, एक भी कांग्रेस का नेता, एक भी शब्द, एक भी विरोध उसका नहीं किया कि गलत हो रहा है। और रीवा शहर में तो लूट मची थी, चाहे योजना 6 हो चाहे जो भी हो। बीएलसी का पैसा, गरीबों का पैसा, ठेकेदारों को 10-10%, 15-15% कमीशन लेकर के सभाजीत यादव द्वारा ठेकेदारों को दे दिया गया था। एक तो बड़ा उल्टा सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ दावेदारी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में संगठन बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ जो संगठन निर्णय लेगा उसका हम लोग पालन करते हैं। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। तमाम बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। भोपाल से लेकर रीवा तक तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन वार्डों की क्या स्थिति है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। जो तमाम संभावित दावेदार हैं, महापौर पद के लिए दावेदार हैं, अलग अलग पदों के लिए दावेदार हैं, उनकी क्या स्थिति है। वार्ड क्रमांक 25 से पार्षद हैं वेंकटेश पांडे जी, उनसे समझेंगे। 2 बार से पार्षद रहे हैं, पहले 24 से रहे, फिर 25 से रहे। क्या काम कर पाए, महत्वपूर्ण ये भी जानना होता है कि 2 टर्म में कितनी वर्किंग हो पाई निगम के कामों की आपके वार्ड में। 2004 से 2009 तक मैं वार्ड क्रमांक 24 से पार्षद था। पूरी रोडें ख़त्म थीं, कहीं रोड नहीं थी, नाली नहीं थी। उस समय मैंने करीब 3-4 करोड़ रुपए के काम करवाए और आज वार्ड में काफ़ी रोड नाली की समस्या बहुत कम बची है। फिर 2014 से मैं 2019 तक वार्ड क्रमांक 25 से पार्षद था। इस कार्यकाल में मैं MIC का मेंबर भी था। तो करीब 2-3 करोड़ के काम हुए, 1 करोड़ के काम अभी पेंडिंग पड़े हैं, जो कि अभी कार्य चालू होने वाले हैं। और एज ए MIC मेंबर रहने के बाद मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे कार्यकाल में हमारे MIC में रहते हुए हजारों करोड़ की योजनाएं आई। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो रिवर फ्रंट की योजना हो, चाहे भूमिगत नाली की योजना हो, इस तरह हजारों करोड़ की योजनाएं हम लोगों को कार्यकाल में आई। और उस योजनाओं को लेकर हमें बड़ी खुशी है कि हमारे कार्यकाल में आई और आज भी वो योजनाएं अपने यानी मूल स्वरूप की ओर बढ़ रही हैं। नगर निगम में कांग्रेस के पार्षदों की संख्या कम थी, लेकिन MIC में जब भी बजट आता था बहुत हंगामेदार रहता था। कांग्रेस ज़बरदस्त विरोध किया करती थी, अपनी चीज़ों को लेकर अटैकिंग रहा करती थी। बीजेपी से आप भी मोर्चा संभालते थे कई बार। ऐसा नहीं लगता कि काम की गुणवत्ता को लेकर भी कांग्रेस जो सवाल उठाती रही उसमें कहीं ना कहीं कमी थी? देखिए, वो विपक्ष हैं, उनका तो काम है विरोध करना। 15 महीने उनकी प्रदेश में सरकार थी। अगर हम में कुछ कमियां थी तो उनको उजागर कर देते, तब तो कोई कमियां हमारी उजागर नहीं कर पाए। तो ये झूठे आरोप लगाना, विपक्ष का काम ही क्या है? झूठे आरोप लगाना वो लगाते हैं। अब बाकी गुणवत्ता में हमने काम किए, आज भी हमारे काम हो रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण हुए हैं। और सब विपक्ष ऐसे झूठे आरोप लगाता रहता है। एक बड़ी बात यह है कि बहुत सी प्रस्तावित योजनाएं हैं जो रीवा शहर के लिए हैं, तमाम वर्किंग की बात होती है, आगे भी वो सारी चीज़ें हैं। 15 महीनों में सबसे ज़्यादा निगम विवादित रहा, नगर निगम। सभाजीत यादव का प्रकरण हो, चाहे फिर सीधे तौर पर नोटिस जारी करने का विवाद हो, नोटिस बहुत जारी हुई लेकिन वर्किंग बहुत प्रभावित हुई। उन 15 महीनों में कई बार ये देखा गया कि काम नहीं हुए। इसको किस तरह से देखते हैं? अब इसमें क्या कह दूँ, मेरे महापौर जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो कुछ दिनों के लिए वो बाहर गई थी इलाज कराने, तो उसका प्रभार महापौर का मुझे दिया गया था। उस दरमियान मैं आपसे बतला दूं, मुझे MIC की बैठक नहीं करने दिया जा रहा था। कभी परिषद सचिव को कमिश्नर भगवा दे, कभी कुछ भगवा दे। और रीवा शहर में तो लूट मची थी, चाहे योजना 6 हो चाहे जो भी हो। BLC का पैसा, गरीबों का पैसा, ठेकेदारों को 10-10%, 15-15% कमीशन लेकर के सभाजीत यादव द्वारा ठेकेदारों को दे दिया गया था। एक भी कांग्रेसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सिंगल कांग्रेसी ने नहीं बोला। 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, निगम आयुक्त द्वारा जिस तरह भ्रष्टाचार किया गया, एक भी कांग्रेस का पार्षद, एक भी कांग्रेस का नेता, एक भी शब्द, एक भी विरोध उसका नहीं किया कि गलत हो रहा है। चाहे वो मैरिज गार्डन हो चाहे जो भी हो, यानी एकदम खुलेआम से वो तांडव कर रहा था, लूट मचा रहा था, और ये सब उसमें सहभागी थे। इन्हें निगम का आप लोगों ने ताला तोड़ा, वहाँ पर नए भवन का उद्घाटन किया बीजेपी ने, पूर्व मंत्री भी उसमें थे। ये जो एग्रेशन था, ये नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ एग्रेशन था कि उस सरकार के खिलाफ था जिसको लेकर आप लगातार ये कह रहे हैं कि उन 15 महीनों में कुछ काम नहीं हुआ? ये हमारा एग्रेशन नहीं था। हमारा परिषद कार्यालय हमने मंजूर किया था, हमारा परिषद कार्यालय बन गया था। परिषद का अध्यक्ष हमारे उसके जो प्रमुख सतीश सोनी जी हैं,
उन्होंने उसके इनॉग्रेशन की व्यवस्था रखी, उन्होंने प्रोग्राम रखा, उसमें मुख्य अतिथि में माननीय मंत्री जी को, श्री राजेंद्र शुक्ला जी को बुलाया, अध्यक्षता माननीय सांसद जी से की, विशिष्ट अतिथि में महापौर जी थी, सब लोग थे। तो प्रॉपर चैनल हुआ था। वो तो उनको रास नहीं आ रहा था, कांग्रेस वालों को तो निगमायुक्त से सब ये उल्टा सीधा तालाबाजी करवा रहे थे। ताला लगाने को उनको कोई औचित्य नहीं था, पहले से कमिश्नर को सूचना दी गई थी, सब तैयारियां थी हमारी। एक नगर निगम पूर्व महापौर ममता गुप्ता के बारे में जब बात होती है तो ऐसा कहा जाता है बार बार कि वो उतना परफेक्शन से काम नहीं कर पाई। आप प्रभारी रहे, लेकिन जब आप प्रभारी महापौर बने तब तमाम विवादों के बीच, चूंकि वो छुट्टी में थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आप 5 सालों में आपको नहीं लगता कि कुछ वर्किंग कमज़ोर रही उनकी, या उसके कारण कुछ चीज़ें अव्यवस्थित हुई? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके ही कार्यकाल में देखिए आपका प्रधानमंत्री आवास आया, सीवरेज आया और कई सारी योजनाएं आई। तो ये कहना तो एकदम उचित नहीं होगा कि उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ। हाँ, महिला थी, उतना एग्रेसिव होकर वो बातें नहीं करती थी, पर काफ़ी काम हुआ और सार्थक प्रयास उन्होंने विकास के लिए किया है। माननीय हमारे जो मंत्री जी थे श्रद्धेय राजेंद्र शुक्ला जी, उनके हर कामों में बढ़ चढ़ के उन्होंने सहयोग किया। आज तभी तो देखिए रीवा शहर में फ्लाईओवर ये सब बन रहा, विकास की जो दिख रही, तो महापौर हमारी सक्षम थी और अच्छा काम किया उन्होंने। टिकट की बात हो रही है, कांग्रेस से तमाम दावेदार, बीजेपी से भी चर्चा है। आप चूंकि 2 बार के पार्षद हैं, तमाम व्यवस्थाओं को देख चुके हैं, MIC में रह चुके हैं, इसलिए आपके नाम की भी चर्चा होती है। दावेदारी, कांग्रेस में तो बहुत सारे दावेदार हैं, बीजेपी में बड़े साइलेंट वे में तमाम डिस्कशन होते हैं। संगठन से इस बारे में कोई चर्चा, इस तरह की बात? आप तो बड़ा उल्टा सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ दावेदारी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में संगठन बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ जो संगठन निर्णय लेगा उसका हम लोग पालन करते हैं। दावेदार प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग नाम प्रत्याशी के नाम पे नहीं जाते, हम लोग कमल के निशान पे जाते हैं। संगठन जिसको उम्मीदवार बनाएगा, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है। तो ये हमारे साथ थे वार्ड क्रमांक 25 से पार्षद वेंकटेश पांडे। 2 बार से पार्षद हैं, पहले 24 से भी रहे। तमाम वर्किंग को लेकर और जिस तरह से निगम में 15 महीने जो जिस तरह के कामकाज हुए, सभाजीत यादव का समय, तमाम बड़े विवाद भी निकल कर सामने आए। और दावेदारी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी नहीं होती, संगठन जो निर्धारित करता है उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विंध्या टाइम्स को और बेल आइकन को दबाइए ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।